दोस्तों, भारत ऐसे हथियार का निर्माण कर रहा है जिसे ना तो अमेरिका कंट्रोल कर सकता है और ना ही रूस ने अभी तक कोई भी इस तरह का हथियार रोकने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया है। वहीं चीन का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि चीन की बस की बात नहीं है कि वह भारत के इस हथियार के सामने लोहा ले सके। लेकिन इस हथियार से तगड़ी मार तो चीन को ही पड़ने वाली है। अभी तक जंग की भूमि में सबसे खतरनाक हथियार के तौर पर काली और दुर्गा को समझा जाता था। अमेरिका भी कह चुका है कि भारत ने जिस काली का निर्माण किया है वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर लेजर वेपन सिस्टम है। दुनिया में आज तक किसी ने भी लेजर पर वेपन सिस्टम की मार झेली है तो वो पाकिस्तान है। दरअसल पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने जब लेजर वेपन का निर्माण किया था और ग्लेशियर पर इसका परीक्षण किया था, जिसके चलते बर्फ का एक भारी टुकड़ा पिघलकर पाकिस्तान के सेना के बैंकर के ऊपर गिरा था, जिसके बाद 100 से अधिक पाकिस्तान के सेना के जवानों की मौत हो गई थी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया था। दरअसल दोस्तों, प्रोजेक्ट वैष्णो पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह डीआरडीओ के द्वारा चलाया जा रहा बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट वैष्णो में भारत 2 तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन से जमीन पर हमला करेगी और हमला भी इतना खतरनाक होगा कि दुश्मन को इस हमले से बचने का और साथ ही इस पर काउंटर अटैक करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। वहीं इस मिसाइल की दूसरी खासियत ये भी होगी कि इससे हवा से जमीन पर भी मौजूद ठिकानों पर अचूक निशाना लगाया जा सकेगा, यानी कि इस मिसाइल को लड़ाकू विमान में भी फिट किया जा सकेगा। दरअसल खबर यह है कि 10 से 14 जनवरी के बीच 2 मिसाइलों का टेस्ट होने वाला है और यह परीक्षण विष्णु प्रोजेक्ट से जुड़ा हो सकता है, जिसके लिए बंगाल की खाड़ी में 475 किलोमीटर के दायरे में एरिया अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। दरअसल दुनिया में इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों से खतरनाक कोई भी हथियार नहीं है। उधर भारत का डीआरडीओ और भारतीय सेना दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि चीन से पहले एक ऐसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को बना दिया जाए ताकि चीन पर जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का पहला परीक्षण इसमें प्रयोग किए जाने वाले इंजन का होगा, जिसका नाम HSTD भी होगा। इसके बाद फिर ऐसी व्हीकल का उपयोग हाइपरसोनिक मिसाइल में किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन वही स्पीड ध्वनि से 5 गुना अधिक होगी। यानी कि ये जो मिसाइल बनकर तैयार होगी, ये भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इनको रडार से भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। प्रोजेक्ट वैष्णो के पहले फेज में बनाई जाने वाली ये हाइपरसोनिक मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने की फीचर से लैस होगी। तो वहीं इस प्रोजेक्ट का दूसरा हथियार भी हाइपरसोनिक मिसाइल से ही संबंधित होगा, लेकिन यह मिसाइल जमीन से जमीन और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी। इस दूसरे मिसाइल का उपयोग भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जाएगा। इस मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि मिसाइलों का उपयोग तेजस और रफाल विमानों में किया जा सके। इस एयरक्राफ्ट वर्जन हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि यह 700 किलोमीटर की रेंज बहुत अधिक होगी, क्योंकि इसको फाइटर जेट के द्वारा फायर किया जाएगा। इसलिए फाइटर जेट दुश्मन के बिल्कुल नजदीक जाकर इस मिसाइल को छोड़ेंगे, तो इस वजह से यह ज्यादा एरिया कवर कर सकती है। वो इसकी स्पीड 10 मैक के आसपास होने वाली है, इसलिए आसानी से किसी भी सर्विलांस को चकमा देने में यह मिसाइल माहिर होगी। इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इनको एक बार अगर टारगेट करके छोड़ दिया गया तो इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इनको खुली आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। यहां तक कि रडार भी इसके आगे बेअसर साबित हो जाता है। इन मिसाइलों के आते ही चीन और पाकिस्तान का भारत को रोक पाना असंभव हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल 2 प्रकार की होती है, जिनमें पहली ग्लाइड मिसाइल और दूसरी क्रूज मिसाइल है। लेकिन अभी फिलहाल भारत ग्लाइड व्हीकल मिसाइल पर काम करने वाला है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल को अटैच किया जाता है। जब इस ग्लाइड मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो कुछ दूर जाकर इसका ग्लाइड अलग हो जाता है। इसमें लगी मिसाइल तेज रफ्तार से दुश्मन को टारगेट के लिए हवा में आगे बढ़ जाती है। ग्लाइड व्हीकल मिसाइल में
स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग किया जाएगा। यह इंजन हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करता है, इसलिए इस इंजन में ऑक्सीजन की ट्यूब नहीं लगाई जाती है। इसकी वजह से स्क्रैम जेट इंजन दूसरे इंजनों की तुलना में कम वजन का होता है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक दुनिया में किसी भी देश ने ऐसे कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण नहीं किया है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अभी रूस के जिस S-400 और 500 को सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उनको भी काउंटर अटैक करने का मौका नहीं देती है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइलों को क्यों रोका नहीं जा सकता। तो आपको बता दें कि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई मैकेनिज्म भी तैयार नहीं हुआ है जो इस मिसाइल को ट्रैक कर सके। तो दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि अगर जिस हथियार का पता ही नहीं लगाया जा सकता, उस हथियार को कैसे मारकर गिराया जा सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कैसी लगी आपको ये खबर DRDO और भारतीय सेना के सम्मान के लिए आप कमेंट करके जय हिंद भी लिख सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।